Those who have joined from mobile, sorry, a laptop can record the class. Fine. So yesterday I completed the concept of list. Today I will start the next concept, that is next data structure. So first, let me share some problems with list data structure. So the main problem of list data structure is what? It is mutable. It is modifiable. इसका मतलब है कि आपका जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है ये मॉडिफाइबल है. एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं. लेट अस सपोज आपने क्या करना है, आपने 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप. उस क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो प्लेइंग 11 है उन सब के नेम्स को स्टोर करना है. मान लीजिए उसमें सचिन है, गौतम गंभीर है, वीरेंद्र सहवाग है ना, और विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, युवराज सिंह है. ये हमारे 11 जो प्लेयर्स थे उन सब के नाम मैंने स्टोर करने हैं. अब देखो ये 11 प्लेयर्स एक टीम की तरह हमारे कोड में यूज होने चाहिए. तो मैं इनको 11 वेरिएबल्स में स्टोर नहीं करूंगा, मैं उनको 11 वेरिएबल्स में ना रखकर एक डेटा स्ट्रक्चर में रखूंगा, क्योंकि एज ए सिंगल यूनिट ये हमारा काम कर रहे हैं. ठीक है. तो इस तरह की सिचुएशन में अगर मैं लिस्ट का यूज करता हूँ, इमेजिन करिए मैंने एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट के अंदर ये मैंने रख दिए, ये सचिन, ये सहवाग, ये विराट कोहली, ये गौतम गंभीर, ये डॉट 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 डॉट, ये सारे के सारे 11 प्लेयर्स के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए. अब प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पर हमारी, कि जिस टाइम पर ये हमारा आए थे 2011 पर और आज हमारा 2020 है. ठीक है. तो अगर आज कोई मुझसे ये बोले कि 2011 में एक काम करिए, धोनी की जगह पर ऋषभ पंत को रख दीजिए और इसमें एक और प्लेयर ऐड कर दीजिए, तो वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो 2011 में प्लेइंग 11 था वो प्लेइंग 11 हमारा क्या है, वो प्लेइंग 11 अब चेंज नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि वो एक हिस्ट्री बन चुका है. हिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते. इस तरह की हिस्ट्री को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते. तो अगर मैं लिस्ट में इन सारे कॉन्सेप्ट को रखता हूं, इन सारे प्लेयर्स के नाम रखता हूं, तो लिस्ट तो मॉडिफाई हो सकती है, यह तो म्यूटेबल है. ठीक है. बट मैं नहीं चाहता कि ये लिस्ट जो बने वो कभी मॉडिफाई हो. हाँ, इस लिस्ट के एलिमेंट को फैच किया जा सकता है, इसको लूप में यूज किया जा सकता है, लेकिन इस पर ना तो कुछ आना चाहिए, ना जाना चाहिए, ना रिप्लेस होना चाहिए. तो यहाँ पर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर मेरे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा, एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा इस पर्पस के लिए. तो अब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाए फिर इस पर्पस के लिए? तो एक डेटा स्ट्रक्चर पाइथन के अंदर यूज किया जाता है जिसका नाम होता है टपल. जो टपल डेटा स्ट्रक्चर है इसका कहना यह है कि मैं लिस्ट की तरह ही हूँ, सिर्फ एक चेंज है मेरे लिए. वो चेंज ये है
कि मैं इम्यूटेबल, अनमॉडिफाइबल हूं। अनमॉडिफाइबल का मतलब होता है कि आप मेरे अंदर एक बार एलिमेंट जब रख देंगे तो आप उनको गेट कर सकते हैं, आप उन पर लूप लगा सकते हैं, लेकिन आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ना ही टपल के अंदर आप फर्दर एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, ना ही टपल के अंदर से फर्दर एलिमेंट को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो टपल डेटा स्ट्रक्चर है, इट इज सेम एज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर with a single difference, it is immutable, it is unmodifiable। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, इंडेक्सिंग भी अलाउड करता है, ऑर्डर भी मेंटेन करता है, किसी भी तरह की वैल्यूज इसमें आ सकती हैं, किसी भी तरह की वैल्यूज इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है, सिर्फ अलग क्या निकला, ये लिस्ट से अलग निकला कि ये अनमॉडिफाइबल होगा। अब एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां पर लिस्ट इज नॉट ए गुड चॉइस। मान लीजिए इस बैच में अभी 11 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, मैं इस बैच को एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग सबको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए ये 11 कैंडिडेट्स एक यूनिट है, तो मैं इसको एक डेटा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इन 11 पार्टिसिपेंट्स को जब एक डेटा स्ट्रक्चर में रख रहा हूँ, तो हो सकता है कि इसमें दो और नए कैंडिडेट ऐड हो जाएं, हो सकता है दूसरे बैच के कैंडिडेट इसमें आ जाएं, या इस बैच के कैंडिडेट दूसरे बैच में शिफ्ट हो जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस बैच के सारे पार्टिसिपेंट्स को एक डेटा स्ट्रक्चर में रखना चाहता हूं, तो लिस्ट इज ए गुड चॉइस, क्योंकि लिस्ट मॉडिफाइबल है। और यहाँ भी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एक बैच जो मैंने कंप्लीट कर लिया है, वो कंप्लीट हो चुका है, उसका सर्टिफिकेट इशू हो गया है, तो ऐसे बैच में जो स्टूडेंट्स थे उनको लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बैच कंप्लीट हो गया अब उसमें कोई ऐड नहीं हो सकता, ना उसमें से कोई निकाला जा सकता है, जो है वो फुल एंड फाइनल हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर लिस्ट की जगह पर मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, टपल इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ वैल्यूज जब कभी आपके सामने आए तो टपल यूज करना है, और प्रेजेंट की वैल्यूज का ग्रुप बनाना है तो आपको लिस्ट का यूज करना है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इसके सिंटैक्स क्या है उसकी बात करते हैं। is similar to list immutable, it is unmodifiable, it is unmodifiable। Fine। तो अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, किस टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, वो सब लिस्ट की तरह लिख दिया। इट इज सिमिलर टू लिस्ट विद डिफरेंस, डिफरेंस है इट इज इम्यूटेबल। ठीक है, हर वो ऑपरेशन जो हमारा टपल को मॉडिफाई करेगा वो यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, एरर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एरर आ जाएगी। अब सिंटैक्स की बात करते हैं, क्या सिंटैक्स होगा टपल को बनाने का। तो टपल को बनाने के कई सारे सिंटैक्स हैं जो हमारे दिए गए हैं। वेरिएबल इज इक्वल टू, जो पहला सिंटैक्स है वो है पैरेंथेसिस। अगर आप पैरेंथेसिस लगाते हैं, दिस वन इज नोन एज पैरेंथेसिस। ठीक है, और इस पैरेंथेसिस के बीच में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखते हैं, तो ये एक टपल वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ लिख दिया मैंने वैल्यू वन, वैल्यू टू, डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा एक टपल क्रिएट हो जाएगा। चलिए कोड में आकर इसको समझने की कोशिश करते हैं।
टपल टी से स्टार्ट होता है तो वेरिएबल का नाम मैं टी रख देता हूँ, आप नाम उसका कुछ भी रख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने, मान लीजिए 10, 20, 10, 1.5, ये सब मैंने लिखा। अब अगर मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ टाइप ऑफ टी and then t, so here you will get type as a tuple, and when you try to print this t you will see elements of this tuple in the same order as a single unit. Type is tuple and this is your tuple as a single unit. Duplicacy allowed है, अलग अलग टाइप के एलिमेंट अलाउड हैं। क्या मैं इस पर इंडेक्सिंग कर सकता हूँ? आंसर इज यस। आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फैच कर सकते हैं, टपल को स्लाइस कर सकते हैं यूजिंग सेम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग टेक्निक दैट वी यूज्ड विद स्ट्रिंग एंड लिस्ट। फाइन, सो हियर आई विल यूज टी, then index operator. Suppose if I write here -1, so t of -1, it will give you last element of this tuple. So currently last element is what? High, so you will get this high. And similarly, you can also perform slicing. एक मिनट रुकिए सर। Fine. So you can use indexing, slicing in the same manner that we use with list and string. Now, suppose if someone asks you, is it possible to update the value present at 0th position? So try to change. If I try to change, then I will write this type of syntax, that is t of 0 equal to 100. So in this statement, what I'm trying to change the value present at 0th position, that is 100. So let me run it, see what will happen. It will give you error, tuple object does not support item assignment. तो अभी आप ऑब्जेक्ट वर्ड को इग्नोर कीजिए, सिर्फ टपल को देखिए, टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। एनी ऑपरेशन दैट modifies tuple give the same error message, right? So it is not allowed. So Now suppose is there any सपोज हमें फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो हटाना है और लास्ट फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे वो हटाना है, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि हम पहले जो स्टार्टिंग वाला है इसको हटा दें और फिर बीच में एंड लगा के रेंज लिख दें उधर। हेलो। नहीं, देखो जब आप टपल बना चुके हैं तो उसके बाद चेंज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस समय आप बना रहे हैं उस समय आप कुछ भी लिख सकते हैं और उसी ऑर्डर में वो आ जाएगा। तो एग्जिस्टिंग टपल को आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं आप एक नई टपल के लिए कर सकते हैं जिसमें रिमूव नहीं होता है। सो सपोज यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं कि t इक्वल टू, तो अगर मैं टपल को रेंज फंक्शन का यूज करके बनाना चाहता हूं, सपोज करिए टपल को मैं रेंज फंक्शन का यूज करके बनाना चाहता हूं, सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर
t equal to tuple, and in this tuple function I will write range function like 1 to 10. तो जो टपल बनेगी t, उसमें वो एलिमेंट होंगे जो रेंज से हमारे जनरेट होकर आए होंगे, वही टपल के लिए भी मिल जाएंगे. That is 1 to. You can also create a tuple from a list. Suppose you are having a list, and in this list there are some elements. Now what you want to create a tuple using elements of this t equal to tuple, and then fine. So if you try to print this, print of t, you will get a tuple with elements of this list. तो लिस्ट के जो एलिमेंट थे वो आपके कहाँ आ गए, टपल के अंदर आ गए. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से टपल को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग वैल्यूज दैट यू नो इन एडवांस, यूजिंग रेंज, यूजिंग लिस्ट. फाइन. यूजिंग अनदर टपल यू कैन आल्सो क्रिएट ए टपल. तो वो टपल फंक्शन से ही आप ऐसा कर पाएंगे. अगर आप एम्प्टी टपल बनाते हैं, सो दिस इज फाइन, इट विल रिप्रेजेंट एम्प्टी टपल, बट इसका कोई खास एडवांटेज नहीं होने वाला. क्यों? क्योंकि देखो, एक बार टपल अगर बन गई है तो आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उसमें से एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते हैं. तो फिर यहाँ पर एम्प्टी टपल बन तो जाएगी, लेकिन उसका कोई खास एडवांटेज नहीं होगा अभी के लिए. इस तरह से आप एम्प्टी टपल भी बना सकते हैं. अच्छा, आपका मन करे टपल में कुछ अपेंड कर दें, तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टपल को अपेंड कर पाएंगे इसका मतलब है टपल मॉडिफाई हो गई, एरर आ जाएगी. तो टपल में ना अपेंड होगा, ना रिमूव होगा, ना पॉप चलेगा, ना इंसर्ट चलेगा. कोई भी ऑपरेशन जो टपल को मॉडिफाई करेगा वो नहीं चलेगा. ठीक है, तो ये सब हमारी एरर आ जाएगी. टपल को बनाने का एक और सिंटैक्स होता है. मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा t इक्वल टू 10, और अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिंट कराइए t, तो ये t हमारा टपल नहीं है, एक ऑर्डिनरी इंटीजर वेरिएबल है और 10 प्रिंट कर देगा इसकी वजह. ठीक है. अगर मैं यहां पर कहता हूं कि कॉमा लगाकर आप एक वैल्यू और लिख दीजिए, तो आपको लगेगा पहली बार में तो ये गलत है, क्योंकि एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू आ सकती है. कॉमा लगाकर आप एक से ज्यादा वैल्यू कैसे रख पाएंगे? सरप्राइजिंगली इट वर्क्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, and it is not true in other programming languages, but it is true in Python programming language. If you specify comma separated values, then by default these comma separated values form a tuple. तो इंटरनली ये क्या बन जाता है, और ये जो t है जो अभी एक सिंपल वैल्यू स्टोर कर रहा था, अब ये टपल बन जाएगा. ठीक है. इस तरह से अगर आपसे कोई कहता है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पाइथन में जब कभी लिखी जाती हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक टपल को फॉर्म कर देते हैं. फाइन. अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि टपल में एक बार में एक ही एलिमेंट रखा जाए? क्वेश्चन इज व्हाट, आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन, is it possible to have only one element in the tuple? Why?
ऐसा क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही क्या है? ये तो ऑर्डिनरी बात लगने लगा, नहीं ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सपोज इफ यू राइट t इक्वल टू 10, अभी आपने देखा it is not a tuple. If I try to get the type of this t and then will print this t, you will get int. ये तो
तो बात ही कर रहा हूं, सर ने बोला कि एक आप देख लो, मैंने नहीं, चलो ठीक है, फिलहाल तो fine. So I think there was some network issue at my end. Now things are going well. So मैं आपको डिस्कस कर रहा था, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टपल. सो कैसे आप एक टपल को बनाएंगे अगर उसमें एक सिंगल एलिमेंट मुझे रखना है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. So what we have to do, we just need to put a comma after this element like this. So if you put this comma after this, then this t is now tuple type variable. So this is what this is kind of specialized syntax to create a tuple with one element only. Class tuple, that is 10 and this comma. Fine. Now अगर आप ये parenthesis नहीं भी लगाएंगे and just एक comma लगाते हैं again like this, it is also a tuple. It is not a syntax error in Python programming language. But इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं भी कॉमा लगा दो टपल बन जाए. नहीं, किसी वैल्यू के बाद अगर आप कॉमा लगाते हैं इंडिपेंडेंटली, तब वो टपल को रिप्रेजेंट करेगा. फाइन. सो ये हमारा क्या हो जाता है, टपल को कैसे बनाते हैं. अब सपोज करिए, क्या ऐसा हो सकता है कि टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया जा सके. मान लीजिए मेरे पास एक टपल है और इस टपल के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं पहले से 1 2 3 4 5. क्या इस टपल को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं. तो जब आप ये कहते हैं कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि टपल लिस्ट बन गई. इसका मतलब होगा एक कॉपी बनेगी और वो लिस्ट को हमारा रिप्रेजेंट करेगी. तो मैं लिखूंगा लिस्ट फंक्शन कॉल करूंगा और लिस्ट फंक्शन में टी पास करूंगा और ये एल बनेगा. तो अगर इसको ग्राफिकली समझा जाए मेमोरी में, सो इट लुक्स लाइक दिस इज ए टपल दैट इज 1 2 3 4 5. This is tuple and it is referring to t variable, and when you execute this statement, that is l equal to list of t, then what will happen in the memory, a new memory is allocated for this new list, and this list will be having same element as in tuple 1 2 3 4 5, but this list will be pointed by this variable l. ये मेमोरी का इसका रिप्रेजेंटेशन तैयार होगा. सो मेमोरी में दोनों हैं. आप अगर टपल के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं यूज टी, अगर आप लिस्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं यूज एल. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को टपल में, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर भी सकते हैं. बट इन दोनों का अपना जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है वो यही है, लिस्ट इज म्यूटेबल दैट इज मॉडिफाइएबल, वेयर एज टपल इज इम्यूटेबल दैट इज अनमॉडिफाइएबल. तो जो लिस्ट है वो हमारी मॉडिफाई हो सकती है, टपल हमारी मॉडिफाई नहीं होती. ठीक, आगे बढ़ते हैं. Similarly, we can also create a tuple from the list. हाँ, Here
we have converted this we have created a list using the same value which was in the tuple. So same, we can also create after modification of the list. So we can create a new tuple from Yes, that yes. revised list. Suppose in the same program, if I append some element to this list, yes, it is possible because it is a list. So I can append, I can insert, I can remove elements. Suppose if I appended it, L dot append 6. Now what I want to convert this list into tuple again. So I need to just call this tuple function, and in this tuple function I will pass this L. So you will get a new tuple. Suppose X. So X एक tuple होगी जो list से बनी है. जस्ट एक इल्यूजन हो गया कि आप टपल को मॉडिफाई करके यूज करने हैं. मॉडिफाई करना चाहते हैं तो थ्रू लिस्ट वी कैन मॉडिफाई इट. So it is just a illusion. Now, is it possible to nest tuple as list or list as tuple? For example, suppose I'm creating a list, and in this list, suppose there are some elements 10, 20, then 30, 40, then 50, 60, kind of. So is it possible to have a list with this type of elements? This is integer element, this is again integer element, this is list type element, and this is tuple type element. So if I try to fetch length of this list, suppose if I write print len of L, so what will be the output of this len function? 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 1, 2, 3, 4. क्या इसका आउटपुट आना चाहिए? 6 आना चाहिए, 4 आना चाहिए? 4. Fine. This list is acting as single element for this list. So this is nested list. This is nested tuple. So you will get 4. Now, suppose if I want to fetch particular element of a list, so I can use index operator L of, suppose if I write L of -1, then what will be the output of L of -1? 60. Yes, कीर्तित हो क्लास में? हो. कीर्तित गौर बताइए, L of -1 का आउटपुट क्या होगा? 60 होगा या कुछ और होगा? सर 50 डॉट्स सब पूरा टपल आएगा. गुड. तो इसका आउटपुट आएगा पूरा टपल. Now this is tuple. We can also use index with tuple. Now this time what I want to get only 60. I do not want to get the whole tuple, entire tuple of this list. I just want to fetch this 60. So what will be the expression? What will be the syntax? That will give you just 60 part. Yes, Arjun. क्या लिखें यहाँ पर जिससे कि हमारे पास जस्ट 60 आ जाए? सर ओनली 60. सर यहाँ वो प्रिंट. हाँ, प्रिंट सर एल स्क्वायर ब्रैकेट्स -1. मतलब बता रहे हो, सोच रहे हो, पूछ रहे हो? -1 लिखना है या नहीं? बट -1 से तो 50 60 दोनों आ जाएगा, टपल आ जाएगा पूरा. सोचिए, यहाँ पर रहिए पहले. -1 से 50 60 आएगा. अच्छा, इस पूरे का आउटपुट क्या होगा? टपल. यस सर, 50 60 टपल 50 ठीक है. अब उस टपल पे क्या हम फिर इंडेक्स नहीं लगा सकते ऐसे करके? यस. जरूरी नहीं है कि टपल एक वेरिएबल में होगी तभी उस पर इंडेक्स लगेगा. अगर टपल एक एक्सप्रेशन से आई है तो उस एक्सप्रेशन पे भी हम इंडेक्सिंग इस तरह से यूज कर सकते हैं.
अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं कि 60 तक पहुंच जाऊं। अगर ये एक So then टपल again को minus represent 1. कर रहा है तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए कि मुझे 60 मिल जाए। -1. -1 Again minus है ना, 1. क्योंकि वो टपल और टपल का लास्ट एलिमेंट है तो माइनस में लिख सकते। नाउ इसका अपोजिट करते हैं। अपोजिट कैसे करेंगे? सपोज मेरे पास एक टपल है, अब उस टपल के अंदर कुछ एलिमेंट है 10, 20, और ये लिस्ट बना दी मैंने यहाँ पर 30, 40 और फिर एक टपल कर दी दैट इज 50। तो सेम सिंटैक्स होगा सब कुछ करने का, सिर्फ हम ये चेक करना चाहते हैं क्या टपल के अंदर किसी एलिमेंट को लिस्ट की तरह बना सकते हैं या एक टपल की तरह बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराऊंगा टी के लिए तो एग्जैक्टली आपको टपल में 1, 2 और ये 3 और ये 4 एलिमेंट, इसकी लेंथ निकालेंगे तो 4 आएगी। और सेम इंडेक्सिंग आप इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, कोई एरर यहाँ पर हमारी नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है लिस्ट को लेकर, और वो क्वेश्चन ये होता है कि लिस्ट की क्या आप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। हमने कहा लिस्ट की कॉपी क्रिएट करी जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन जो होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो जो कॉपी है वो शैलो कॉपी है या डीप कॉपी है। जब आप एक एक्सपीरियंस लेवल पर जाते हैं इंटरव्यू देने, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस पे अगर आप जाएंगे इंटरव्यू देने, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेशर लेवल पर शायद ये ना पूछा जाए, क्या लिस्ट की कॉपी बनाई जा सकती है। अगर वो बनाई जा सकती है तो वो शैलो कॉपी बनेगी, डीप कॉपी बनेगी, या स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी ऑफ ए लिस्ट। समझने की कोशिश में क्वेश्चन हमारा कब बन सकता है, जब हमारा लिस्ट के अंदर एलिमेंट होने चाहिए एक और लिस्ट, यानी कि नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट हो, तब ये क्वेश्चन बनता है। अगर नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ कॉन्सेप्ट के लिए। मैंने लिखा यहाँ पर एल इक्वल टू, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अगर मैं इस लिस्ट की कॉपी बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास लिस्ट के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है एल डॉट कॉपी। अच्छा, आप बोलेंगे सर ऐसे करें एल डॉट कॉपी, लेट मी चेक वेदर लिस्ट इज हैविंग कॉपी मेथड और नॉट। यस, copy method is there. Suppose this is a new list and its name is x. तो x जो वेरिएबल है वो एक लिस्ट है और उसमें वही एलिमेंट हैं जो l के अंदर। अगर मैं ऐसे लिखूं प्रिंट l और उसके बाद प्रिंट कराऊं x, दोनों सेम आ गए। ठीक है, आप बोलेंगे सर इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या थी, ये तो हम वैसे ही कर लेंगे। वैसे ही कैसे कर लेंगे? देखो मैंने कर दिया y इक्वल टू एल, तब भी तो इसका मतलब यही है भाई l जो है वो किस में कॉपी कर दिया आपने, y में, तो मेमोरी में y बन गया और y और l एक ही बात है। देखो प्रिंट कराओ, इन दोनों कॉपी में कोई डिफरेंस है या एक ही बात है? ये दोनों जो कॉपी बनी है क्या ये सेम है या डिफरेंस है? डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है पहले कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, फिर कोडिंग से मैं समझाऊंगा। ये मान लीजिए आपकी लिस्ट है ओरिजिनल एल जिसके अंदर आपके एलिमेंट रखे हुए हैं।
थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक चीज पहले बताना चाहूंगा, जब कभी लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट आती है तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज होता है। ये 10 है, ये 20 है, और ये यहाँ पर नहीं है। ये देखो, ये 10 और ये 20। जब नेस्टेड लिस्ट होती है ना, तो वो इसके अंदर नहीं होती, वो कहीं अलग बनती है। और ये आपका यहाँ 30 हो गया और ये आपका 40 हो गया, और यहाँ पर इसका एड्रेस स्टोर होता है ऐसे भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, और यहाँ पर 30-40 अंदर नहीं है। 30-40 जो लिस्ट है ये अलग कहीं पड़ी हुई है, और यहाँ पर उसका एड्रेस रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो एल है ये इसको पॉइंट कर। जब आप इक्वल टू सिंबल लगाते हैं, आपने लिखा y इक्वल टू एल, तो इसका मतलब होता है y वेरिएबल क्रिएट हुआ, और ये y वेरिएबल उसी कॉपी को रेफर करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब आप ऐसा लिखते हैं तो। लेकिन जब आपने लिखा x इक्वल टू एल डॉट कॉपी, ऐसे करके एल डॉट कॉपी, तो इसका मतलब है कि मेमोरी में एक नई लिस्ट बनी, और उस लिस्ट के अंदर 10 की भी कॉपी बनी, यानी कि 10 अलग है, 20 की भी कॉपी बनी, लेकिन जो नेस्टेड लिस्ट है इसकी कॉपी नहीं बनेगी, और इस लिस्ट में यहां पर यही वाली लिस्ट रेफर हो रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा इन दोनों सिंटेक्स के। जब y इक्वल टू एल करा तो y वेरिएबल बना, लेकिन नई लिस्ट नहीं बनी। जब आप कॉपी मेथड यूज करते हैं तो एक नई लिस्ट बनती है, एक नई लिस्ट बनती है, और जो नई लिस्ट बन रही है हमारी, उसमें हमारा नेस्टेड लिस्ट को छोड़कर हर एलिमेंट की अलग कॉपी बनती है। और आप चाहते हैं कि आपका नेस्टेड लिस्ट की भी अलग कॉपी बने, कुछ इस तरह से कि यहाँ पर 10 की कॉपी भी आए, और यहाँ पे 20 की कॉपी भी आए, और जो 30-40 है इसकी अलग कॉपी बने। वही वाला रेफर नहीं होना चाहिए, और ये इसको रेफर कर, दिस इज 30, दिस इज 40। 3 तरह से आप यहाँ पर लिस्ट की कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो कॉपी होती है इसको बोलते हैं शैलो। कभी आप स्विमिंग पूल में अगर जाते हैं तो वहां पर शैलो वाटर और डीप वाटर, ये 2 टर्म हैं जो यूज करे जाते हैं। शैलो माने कम गहरा, डीप माने ज्यादा गहरा। तो शैलो कॉपी का मतलब है कम गहरी, मतलब जो नेस्टेड है उनकी कॉपी नहीं बनेगी, बट जो ऑर्डिनरी एलिमेंट हैं उनकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, जब हम डीप कॉपी की बात करते हैं तो ज्यादा गहरी, इसका मतलब होता है, डीप कॉपी का मतलब है कि जो नेस्टेड लिस्ट है उसकी भी अलग कॉपी बनेगी। ठीक है, ऑर्डिनरी एलिमेंट की तो बनेगी बनेगी, जो नेस्टेड लिस्ट है इसकी भी अलग कॉपी हमारी बनेगी। अब डीप कॉपी का सिंटेक्स क्या है? डीप कॉपी नाम का एक मेथड है जो हमें यूज करना होगा। डीप कॉपी नाम का एक मेथड होता है जिससे हमारा क्या बनता है, किसी भी लिस्ट की डीप कॉपी मेमोरी के अंदर क्रिएट होगी। प्रैक्टिकली इसको कैसे साबित करेंगे, एक एक करके इसको प्रूफ करते हैं प्रैक्टिकली। तो पहले मैं इस वाले को लेकर, मैंने यहाँ पर जस्ट x इक्वल टू एल कर दिया। ध्यान से समझिएगा ना, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एल और प्रिंट एक्स, दोनों का आउटपुट सेम है। फिर मैंने क्या करा, मैंने एल ऑफ 0 की वैल्यू 100 कर दी। उसके बाद मैंने ये दोनों प्रिंट करा। बताइए अंशिका, जब मैं यहाँ पर एल ऑफ 0 की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ
तो यानी कि 10 की जगह पर 100 आ गया उस लिस्ट में जो एल रेफर कर रहा था। मैंने उसके बाद एक्स को प्रिंट कराया, क्या वो एक्स में चेंज आएगा या नहीं आएगा? इस तरह से मैंने कॉपी बनाई है। तो ये ना तो शैलो कॉपी है ना डीप कॉपी है, इसको बोलते हैं जस्ट रेफरेंस कॉपी। रेफरेंस सर कॉपी होगा चेंज। होगा क्योंकि इस कोड इस पार्ट में एक्स और एल दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट कर, ये वाला डायग्राम विजुलाइज करिए, ठीक है। देखते हैं, होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है चेंज हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैंने क्या करा, मैंने यहां लिखा x इक्वल टू एल डॉट कॉपी, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहां लिखा एल ऑफ 0 इक्वल टू 1000, यानी कि फिर से लिस्ट के 0 पोजीशन पर चेंज किया और प्रिंट करा दिया एल, प्रिंट करा दिया एक्स। जब मैं ऐसे करता हूं तो इसका मतलब है एक नई लिस्ट बन गई जिसमें 10 अलग आएगा, 20 अलग आएगा, लेकिन जो नेस्टेड लिस्ट है वो अलग नहीं आएगी, वो अभी भी दोनों लोग शेयर कर रहे होंगे, एक्स भी और एल भी। तो जब मैं यहाँ पर एल को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर 1000 आना चाहिए, लेकिन जब मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगा तो एक्स में भी 100 ही होना चाहिए, पुराना वाला एलिमेंट होगा, क्योंकि वो अलग बन गया हमारा। 1000 और ये हमारा, लेकिन अगर मैं लिखता हूं यहां पर, ध्यान से देखना है, एल ऑफ -1 of -1 equal to 400, it means using this expression I am trying to modifying the value of this element L of -1 of -1, ठीक है। लेकिन मैं ये लिस्ट में चेंज करता हूँ, कॉपी बना रखी है मैंने, उसके बाद फिर मैंने L को प्रिंट करा और X को प्रिंट करा, तो क्या X में जो नेस्टेड लिस्ट है उसमें चेंज होगा या नहीं होगा? तो कॉन्सेप्ट कहता है होना चाहिए, क्योंकि नेस्टेड लिस्ट की कॉपी नहीं बनी, चेंज 400। तो ये जो कॉपी बनती है इस कॉपी को बोलते हैं शैलो कॉपी, ठीक है। और एक लास्ट होती है फाइनल, जिसको बोलते हैं डीप कॉपी। डीप कॉपी का मतलब है जो नेस्टेड लिस्ट होगी उसकी भी अपनी अलग कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो अब जो डीप कॉपी है उसके लिए हमें एक अलग से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा जो आगे का है, बस लिख देते हैं क्योंकि जरूरत आज की है। कॉपी नाम का एक लाइब्रेरी है वो हम यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉपी डॉट डीप कॉपी, और यहाँ पर इससे हमें एल की डीप कॉपी मिल गई। अगर डीप कॉपी मिल रही है तो अगर मैं ये लाइन फिर लिख दूं यहाँ पर, एल ऑफ -1 4000, तो इस बार एक्स को चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स की जो कॉपी बन रही है वो डीप कॉपी है, उसकी अपनी नेस्टेड लिस्ट में, और आप चेंज एल की नेस्टेड लिस्ट में कर रहे हैं, एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग चलना, इसे बोलते हैं डीप। तो इस तरह से जब नेस्टेड लिस्ट की बात आती है तो कॉन्सेप्ट बन जाता है आपका कॉपी, रेफरेंस कॉपी, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं। ये कल इंपोर्ट कॉपी जो आपने कोड लिखा डीप कॉपी के ऊपर, वो भी मैंडेटरी है टू कॉल दिस डीप कॉपी कोड? हाँ, तो ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया, तो अभी इसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट थिंग इज वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। ओके, चलिए कल हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अभी हमने 2 कवर करे हैं, लिस्ट और टपल। कल हम तीसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे और हो सकता है कल ही हम चौथा भी पढ़ लें। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।